कड़क न्यूज, कड़क सवाल, हर वक्त कड़क न्यूज आपके साथ। नमस्कार, मैं इकबाल सिद्दीकी। कड़क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं कि पारस पत्थर क्या होता है। पारस पत्थर लोग कहते हैं कि अगर लोखंड में लगा दिया जाए, छुआ दिया जाए तो वो सोना बन जाता है। तो पारस सोने को उसका मतलब ये है पारस पत्थर का कि आज की तारीख में जो मुस्लिम है, मुस्लिम इस्लाम के मानने वाले जो भी लोग हैं, वो इस देश के लिए, हमारे भारत देश के लिए वो एक पारस पत्थर हैं। जो पार्टी चाहती, जो लोग चाहते, कोई भी पार्टी रहने दो, कोई बोलता लोटस स्पीकर निकालो, कोई बोलता अजान बंद करो, एक रिजवी वो जेल में पड़ा है, वो बोलता अजान देने की ज़रूरत क्या है, इस्लाम की ज़रूरत क्या है। तो इनको इसका खामियाजा बाद में भरना पड़ता है। आज फिलहाल में अगर देखा जाए तो इनको फ़ायदा है। क्यों फ़ायदा है कि लोग है ना, इनकी बातें सुन के और दुनिया की बुराइयां पैदा, इस्लाम में इतना बुरा इतना भला बता बतू के, यानी कि लोगों को अपनी तरफ रुजू करना। तो आज की तारीख में अगर माना जाए तो इस्लाम जिसे कहते हैं पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ये कुरान कह रही है, कुरान कहना मतलब अल्लाह का कहना है। अच्छा, आपने एक नाम और सुना होगा, नागमणि। जो नागमणि आज तक किसी ने देखी नहीं है। चर्चे तो दुनिया को होते रहते हैं, नागमणि है, जिसको मिल जाए पैसा वाला बन जाता है, ये पला, बहुत सारी बातें हुआ करती हैं। नागमणि आज तक किसी ने देखी नहीं। उसी हिसाब से जैसे पारस पत्थर है और नागमणि है, वही चीज एक लोगों के दिलों में बैठा हुआ है इस्लाम। बहुत से लोग जो गैर मुस्लिम हैं, कुछ लोग, सारे नहीं, कुछ लोग, और जो बाकी नए इस्लाम के मानने वाले, वो समझते हैं ये क्यों और किस वक्त किस लिए कहा जा रहा है, और वो कहते हैं कि इस्लाम में ये है, इस्लाम में वो है, इस्लाम में एक सारी बुराइयां इस्लाम की निकालते रहते हैं। तो मेरा मानना है हर मुसलमान को अपने कुरान, अपने नबी, अपने अल्लाह को यकीन रख के और उसकी इबादत करें। रमज़ान का महीना है, खूब जी भर के इबादत करें, अल्लाह सब देख रहा है। आज तरह तरह के लोग बातें करते हैं कि कहीं देखो, अभी राजस्थान में क्या हुआ कल कि पहला रोज़ा था और जय श्री राम के लोग नारे लगा के और मुसलमानों को कुछ घर जला दिए गए। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुम्हारी नवरात्रि है, चलाओ। जैसे उत्तर प्रदेश में मीट बंद तो बंद, योगी जी ने, बाबा जी ने हुक्म कर दिया मीट बंद तो बंद। चलो ठीक है, तुमने कह दिया मीट बंद तो मीट बंद, चलो आप मुखिया हैं। लेकिन मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी जी को देश के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए। बाकी पूरे देशवासियों को मुखिया के मानना होता है और करना होता है कि उसके लिए सारी जात, सारे धर्म, सारे लोग, अमीर गरीब सब एक जात को होते हैं। किसी ने वोट दिया नहीं दिया वो उसका मतलब नहीं, जो जीता सबने दिया, जो हारा किसी ने नहीं दिया। तो मेरा मानना है कि मुसलमान को पारस पत्थर समझ के जो लोग यूज कर रहे हैं उसे ना किया जाए और मुसलमानों की मदद की जाए हर तरीके से। बहुत से ऐसे आते हैं, पोस्ट आते हैं कि मुसलमानों से सामान खरीदना बंद, मुसलमानों से लेना देना बंद, मुसलमानों से कारोबार करना बंद। अरे मुसलमानों से कारोबार बंद कर दोगे तो कहाँ जाओगे भाई? तुम भी इसी देश में और हम भी इसी देश में। तो मेरा मानना है कि कोई आपसे बंद करे या ना करे उसकी मर्जी, आप बंद मत करो। आप सबसे कारोबार करो, सबसे मोहब्बत रखो और इसका फैसला किसी इंसान के हाथ में नहीं है, अल्लाह के हाथ में है। सूरज जब निकलता है ना, सूरज तो कहता मैं पूरी दुनिया को जला दूंगा, पूरी दुनिया को जला दूंगा। लेकिन कुछ वक्त के बाद जब रात आने के समय वक्त आता है तो रात कहती है ना, अभी तेरा मैं घमंड तोड़ता हूँ। सूरज का घमंड रात तोड़ देती है। फिर वो सितारे जो निकलते हैं ना, सितारे, वो कहते हैं कि हमसे ज़्यादा खूबसूरती देने वाला कोई नहीं,
चांद भी कहता हमसे ज़्यादा खूबसूरती देने वाला कोई नहीं। हम रात को रात नहीं रहने देंगे, हम रोशनी दे देंगे। लेकिन सुबह जब होती है फिर सूरज निकलता है, फिर वो सूरज कहता है कि हम सबको जला देंगे, फिर रात आती है, फिर वही घमंड वाली बात। तो मेरा मानना है कि जो भी धर्म के खिलाफ अगर कोई इंसान टिप्पणी करता है उस पर ध्यान ना दिया जाए और सारे देश में भाईचारा रखा जाए और ऐसा भाईचारा रखा जाए कि लोग देखें। और मेरा मानना है कि मुस्लिम जो भी इस्लाम के मानने वाले लोग हैं वो तो किसी की बुराई तो कर ही नहीं सकते हैं। अगर वो बुराई करता है तो इस्लाम से हटके इंसान है। इस्लाम में बुराई नाम की कोई चीज़ नहीं, सारी जो भी चीज़ है सब भलाई नाम की चीज़ें हैं। बरकत वाला महीना है, इसे अपनाएं, 30 रोजे रखें, नमाजें पढ़ें, अल्लाह से गिड़गिड़ाएं और पूरे देश के लिए दुआएं करें और पूरी दुनिया के लिए दुआएं करें। यानी कि दुआएं भी ऐसी करें कि मुस्लिम गैर मुस्लिम सब एक हो जाए, मोहब्बत से भाईचारा बना रहे और कोई तरीके का दंगा फसाद ना हो, ये सबसे बेहतर बात है। और दूसरी बात यह है, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनको सोचना चाहिए कि देश किस हाल पे जा रहा है। बेरोजगार हो गई, पूरा देश हो गया बेरोजगार। कोरोना का मसला था वो निकल गया है, तो कम से कम देश को इसमें क्या बोलते हैं, इसे जलती हुई आग में ना झोंका जाए, उसे निकाला जाए, उसे ठंडा किया जाए और देश को, पूरे देश को एकजुट बना के कारोबार बिजनेस सारे अच्छे ऐसे किए जाए कि 2 साल 3 साल 4 साल का जो भी पीछे नुकसान गया वो 2 साल के अंदर कवर होना चाहिए। और पेट्रोल डीजल के जो भी रेट बढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इसके रेट में कुछ इजाफा हो, कुछ कम किया जाए, लोगों को राहत मिले और राहत भी ऐसी मिले कि लोगों को दिल को सुकून हो। तो बस मेरा मानना है पूरे देशवासियों को कि नवरात्रि भी खूब अच्छे से मनाएं, रमज़ान भी मनाएं, ईद आ रही, हम लोग भाईचारा करके खूब अच्छे से मनाएं और एक दूसरे गले लगे और कोई दिल के अंदर भेदभाव ना रखें। और कुछ लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दो, सुन के भी अनसुनी कर दो, इसलिए उनका अच्छा हो रहा है और हमारा खराब हो रहा है। तो हमें उनके अच्छे पर नहीं जाना चाहिए और हमारे खराब पे भी नहीं जाना चाहिए। उनका भी अच्छा हो और हमारा भी अच्छा हो, इस तरीके से चलें। कैमरामैन फ़हीम के साथ मैं इकबाल सिद्दीकी, मुंबई महाराष्ट्र से। ऐसे ही देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए कड़क न्यूज़ नेटवर्क। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।